चलिए दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम डेटा स्ट्रक्चर की। डेटा स्ट्रक्चर में हम अरे पढ़ेंगे। अरे पढ़ने से पहले मैं एक जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर हम अपने डेटा को अच्छे से स्टोर कर पाए, ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर कर पाए हमारे कंप्यूटर में और उसको एफिशिएंटली एक्सेस कर पाए, या फिर उसमें मॉडिफिकेशन कर पाए, या फिर उसमें कुछ कुछ चेंजेस कर पाए। इसलिए हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ी। तो डेटा स्ट्रक्चर कई प्रकार के होते हैं, जैसे अरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टेप हो गया, क्यू हो गया, ट्री, ग्राफ एंड डीपी, हैश टेबल, हीप, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों। तो अरे जो रहता है, अरे में क्या होता है कि सारे जो एलिमेंट होते हैं, अरे बहुत सारे एलिमेंट का एक कलेक्शन होता है जिसमें कि सेम टाइप ऑफ डेटा जो रहता है वो स्टोर रहता है। ठीक है दोस्तों। आप अरे को कुछ इस प्रकार से समझिए कि मान लीजिए कि आप अपनी फ़ोन में अपनी वो देखते हैं फ़ोन बुक या फिर कॉन्टैक्ट्स वगैरह। तो कॉन्टैक्ट्स में हम किस प्रकार से किसी व्यक्ति का नाम और केवल फ़ोन नंबर स्टोर करते हैं। या फिर इसका दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं म्यूजिक प्लेलिस्ट, जिसमें कि हम जितने भी सॉन्ग्स रहते हैं उनका हर एक का एक टाइटल रहता है, उसका जो आर्टिस्ट रहता है, इसके अलावा ड्यूरेशन रहता है कि कितने मिनट्स का है। या फिर हम इसको एक दूसरे एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे कि एक रेस्टोरेंट का मेनू। रेस्टोरेंट के मेनू में अरे में क्या कुछ रहेगा, या तो डिश रहेगी या फिर नेम्स, प्राइसेस और इंग्रेडिएंट्स। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल है अरे के। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि हम अरे को किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, किस प्रकार से इनिशियलाइज करते हैं, अरे की क्या नीड पड़ी। तो जनरली जो हम एक सेकंड में जैसे फाइल बना लेता हूँ, बेसिक अरे डॉट सीपीपी नाम से। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम एक कोड लिख देते हैं, एट इंक्लूड स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस डॉट एच। तो ये पहले तो हमने क्या करा, आप कोड लिख दिया है। जिस प्रकार से हम HTML में एक बॉयलर प्लेट जैसा कोड लिख देते हैं, ठीक उसी प्रकार ये भी एक कोड रहता है। तो इसको मैं समझाता हूँ जस्ट आपको। तो ये जो रहता है इंक्लूड ग्रुप स्टैंडर्ड, इसमें सारी जितनी भी लाइब्रेरी फाइल्स होती है वो सारी इसमें इंक्लूडेड रहती है, सारी फाइल। ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद जो हमारा मेन फंक्शन है, यहाँ से एक प्रोग्राम हमारा स्टार्ट होगा। ठीक है। तो क्योंकि आप डेटा स्ट्रक्चर के प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको ये सारी जानकारी ऑलरेडी होगी। अगर नहीं है तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जनरली जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो मान लीजिए मैंने एक इंट ए नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर करा, और तो इसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करा। ठीक है दोस्तों। और इसमें मैं इसका वेरिएबल को एक इनपुट के फॉर्म में ले रहा हूँ। ठीक है। सेम मान लीजिए कि मैंने इसका एक इनपुट टेकन। ठीक है। इस प्रकार से मैंने एक वेरिएबल लिया, फिर मैं उस वेरिएबल को आउटपुट के फॉर्म में आउटपुट गॉड। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने एक आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। हाँ, तो देखिए ये इस प्रकार से हमारा कोड रन हो गया। तो यहाँ पर जस्ट जब हमने इनपुट टेकन देखा, तो इनपुट टेकन में हमने वैल्यू डाल दी, मान लीजिए 3। तो आउटपुट टेकन में भी हमें 3 यहाँ पर आंसर में दिख रहा है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है। अब इस प्रकार से मैंने क्या करा है, यहाँ पर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करा। अब हमें अरे की नीड क्यों पड़ी। हम इसमें मान लीजिए कि आपको 10 वेरिएबल डिक्लेयर करने होते, तो आप इंट ए, इंट बी, इंट सी, इंट डी, ठीक है, इंट एफ वगैरह वगैरह करते करते 10 डिक्लेयर कर देते। मान लीजिए आपको 1000 करने होते तो आप कर देते। पर अगर आपको एक साथ 10,000 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़े, तो दोस्तों आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी अरे की। ठीक है दोस्तों। तो एक एप्लीकेशन ये अरे की हो गई। या फिर मान लीजिए कि हमें एक मैक्सिमम नंबर निकालना है किसी एन नंबर से, तो वहाँ पर भी हम अरे की एन साइज से पर्टिकुलर मैक्सिमम नंबर आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और जनरली जो अरे रहता है वो 4 बाइट्स का होता है। ठीक है। अरे जो रहता है, जैसे मान ली अरे 4 बाइट्स का नहीं होता। मान लीजिए कि एक अरे है, अरे में हमने 5 इंटीजर दिए, तो 5 इंटीजर 20 बाइट्स के होंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम अरे को क्रिएट करना सीखते हैं। ये तो आप सीख ही गए होंगे। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको
कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं कि हम कमेंट आउट नहीं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, नहीं रिमूव नहीं करते क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, वो पर्टिकुलरली वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है आपको, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम अरे की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम अरे को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ अरे, इस प्रकार से हम अरे को डिक्लेयर करते हैं। इंट ARR, ये इसका साइज दे देते हैं हम, मान लीजिए 5 दे दिया। ठीक है, तो ये जो इंट है, इंट क्या है, यहाँ पर एक डेटा टाइप है। ARR क्या है, वेरिएबल नेम है। और जो 5 जो हमने दिया है, ये क्या है, साइज ऑफ अरे। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंट डेटा टाइप है, डेटा टाइप। इसके बाद जो हमारा ARR है, ARR हमारा क्या है, वेरिएबल नेम है, वेरिएबल नेम है। ठीक है, और जो 10 जो है वो क्या है, साइज ऑफ अरे है। ठीक है, और इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, अरे का क्रिएशन। ठीक है, अरे को क्रिएट कर दिया, और जो हमारा जो पहला एड्रेस होता है उसको हम बेस एड्रेस बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि सपोज कि हमारा एक अरे हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसे इसको आउटपुट में लेते हैं, सी आउट ARR। ठीक है, और हम इसको करते हैं सेव, और इसको रन कर देखते हैं, तो हमारे पास कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। ये देखिए कुछ एड्रेस आया है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर हम सेम इसको करते हैं एंड परसेंट से आपको पता होगा कि हम एड्रेस निकालने के लिए यूज़ करते हैं, तो कि हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, ये 2 बार आ चुका है यहाँ। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों जो यूज़ होते हैं, ये दोनों सेम रिजल्ट देते हैं, और एक्चुअल में ये क्या है, बेस एड्रेस दर्शाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्रिएशन ऑफ अरे सीख लिया। क्रिएशन ऑफ अरे के बाद मैं आपको इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे सिखाता हूँ। ठीक है, कि हम अरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने इंट ARR किया। ठीक है, इसमें आप पहले तो हमने पार्टिकुलरली 5 इसमें डिक्लेयर कर दिया था, पर अब मैं 5 डिक्लेयर नहीं करना चाहता, तो इसमें मैं 5 इनपुट ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5। इस प्रकार से मैं अरे को इनिशियलाइज कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, या फिर इसका दूसरा वे क्या हो सकता है, इंट ARR, यहाँ पर मैं साइज भी दे सकता हूँ, तो इस प्रकार से भी इसको डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने क्या कर दिया, अरे का इनिशियलाइजेशन कर दिया। ठीक है, अब हम इसमें मैन्युअली भी ले सकते हैं, इस प्रकार से इंट एन। ठीक है, फिर सीन एन करके, बट ये क्या है, इसकी आदत नहीं है, मतलब इस प्रकार से नहीं लेना चाहिए। जब आप वेक्टर यूज करेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपने इनिशियलाइजेशन सीख लिया। अब इंडेक्सिंग, इसमें एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है कि इंडेक्सिंग एक होता है, जिसमें कि हम बोलते हैं कि जीरोथ इंडेक्स पर हमारा 1 है। ठीक है, जीरोथ इंडेक्स पर क्या है हमारा, हाँ 1 है। किस प्रकार से है वो, तो इसमें जनरली इसमें जो इंडेक्सिंग होती है अरे में, वो जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है। ठीक है दोस्तों, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, और इसमें जो हम आउटपुट लेते हैं जनरली, वो इस प्रकार से देते हैं हम। मान लीजिए सी आउट ARR ऑफ 0, तो इस प्रकार से मैं आउटपुट ले सकता हूँ। ठीक है, सभी के, जस्ट 1 सेकंड, एंड लाइन, इसको मैं इस प्रकार से करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो 0 लिया हमने, फिर इसके बाद 1 लिया, इसके बाद 2 लिया, इसके बाद 3 लिया, इसके बाद हमने 4 लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से रन होगा। ठीक, जस्ट 1 सेकंड, हमने कहीं पर मिस्टेक करी है, NTRR ऑफ 5। अच्छा, इसको हमने 2 बार ही डिक्लेयर कर दिया है, तो इसको ARR ऑफ 1 कर देते हैं ऊपर वाले के लिए। ठीक है, अब ये रन हो जाए। आउट ARR एंड, बहुत सारे हो गई मिस्टेक, ARR 1 डिक्लेयर इन दिस कंसेप्ट। अच्छा, ठीक है,
यहाँ पर भी इसको ELR1 कर दी। वो कुछ नहीं, वो मैं बस उसका क्या है नाम चेंज कर रहा हूँ इसलिए वो एरर हो रहा है, बट ये चल जाएगा। तो इस प्रकार से ये चल ही चुका है। ये देखिए एड्रेस था ये 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, तो ये इस प्रकार का आउटपुट हमें शो हो गया। ठीक है, आउटपुट इस प्रकार से हमने दर्शा दिया इंडिविजुअल एलिमेंट का आउटपुट इन अरे। पर भैया मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आउटपुट है वो कब तक मैं एक एक एलिमेंट को लिखता रहूँगा। तो हम इसको फॉर लूप से भी कर सकते हैं। फॉर लूप से यूज करके फॉर लूप यूजिंग अरे। ठीक है, फॉर लूप से भी हम आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, फॉर इन आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। और ये आपको ये पता ही होगा, इंट आई इक्वल टू 0 यहाँ पर मैंने इनिशियलाइजेशन करा। आई लेस देन 5 यहाँ पर मैंने वो हमारा अरे कहाँ तक रन होगा वो डिक्लेयर करा, और इसके बाद इंक्रीमेंट डिक्लेयर करा। फिर इसके बाद में सी आउट ARR ऑफ आई दिया मैंने। ठीक है, इसके बाद मैंने इसको हैंडल दे दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अब मैं इसको रन कर देखता हूँ। तो इस प्रकार से रन हो रहा है। ठीक है, ये देखिए मैं इसको काम करता हूँ, इसको इस प्रकार से दे देता हूँ ताकि ये एक ही उसमें रहे और हम आउटपुट दिख जाए इस प्रकार से। तो फिर मैं आपके लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, आउटपुट यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, अब आपको थोड़ा क्लियर जाएगा। ठीक? और ये इंडिविजुअल आउटपुट था ना आपका, आउटपुट ऑफ इंडिविजुअल अरे। ठीक है, और इसको भी हम क्या करते हैं, हम थोड़ा शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, इसको जस्ट कट कर कर। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिखा, और इसी को ताकि वो भी हमारा एक ही उसमें दिखने लग जाए। 1 ARR ऑफ 2, ARR ऑफ 3, और ARR ऑफ 4, इस प्रकार। ठीक है दोस्तों, तो बस हमने किया, और जस्ट रन कर कर देखते हैं अब। तो ये इस प्रकार से देखिए ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हम एक हैंडल लगा देते हैं ताकि दोनों में अंतर रहे। एंड सेल। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ अब ये सेल पे। सेल देखिए आउटपुट इंडिविजुअल एलिमेंट 1 2 3 4 5 आउटपुट फॉर लूप। और इसको मुझे क्या करना है, तो आउटसाइड डिक्लेयर करना होगा। ये आउटसाइड डिक्लेयर करना होगा। और int I equals to 0, I less than 5 plus hash द्वारा ठीक है, ये देखिए reduce करना तो हम करना है। तो आउटपुट यूजर एलिमेंट आउटपुट यूजिंग फॉर लूप। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जनरली हम इस प्रकार से हम ये लेते हैं। मान लीजिए कि सपोज एक क्वेश्चन है कि हमें 5 एलिमेंट्स लेने हैं, और उन 5 एलिमेंट्स का हमें सिमुलेट कर कर दिखाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन सपोज मान लीजिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन है कि क्वेश्चन सपोज एक 5 एलिमेंट एंड इन डियर फोर सम। ठीक है, फोर सम या 4 इंटू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट, 4 इंटू पर्टिकुलर एलिमेंट या ARR ऑफ आई, कुछ ऐसा प्रिंट मुझे करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, अरे लूँगा ARR ऑफ 5, 5 एलिमेंट चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैन्युअली एंटर करूँगा एलिमेंट्स को, एंटर दी एलिमेंट्स। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद मैं सीन करूँगा एक लूप को।
ठीक है। मैं आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। इसमें मैंने क्या कर लेना है, 3 की यूज से 5 इनपुट ले लेने हैं। ठीक है, इस प्रकार से मैंने 5 इनपुट ले लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, देखिए इनपुट विथ अरे। ठीक है, 5 इनपुट ले लिए। 5 इनपुट लेने के बाद हमने क्या करूँगा, इनको प्रिंट करवा दूंगा। और प्रिंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5, आई प्लस प्लस। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिया और इसमें मैंने सी आउट ए आर आर ओ आई प्रिंट करवा दिया। मैंने इस प्रकार से मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, इससे मेरा क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ए आर आर ओ आई। बट हमें तो 4 चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई हम 4 से कर देंगे। और साइंस चाहिए तो इसका मल्टीप्लाई 4 इंटू ए आर आर आई कर दिया हमने। ठीक है, तो इस प्रकार से बताने हो जाए। अरे यार, इसमें क्या है, हम बार बार वही दे रहे हैं। तो मान लीजिए हमने इसमें 2 बार ए आर आर किया। ठीक है, एक वेरिएबल नेम नहीं दे सकते, हम पहले कंफ्यूज हो जाते हैं। और यहाँ पर हमें एंटर द एरर करना है। 2 करा, 4 करा, 0 करा, 1 करा, फिर 2 करा। तो देखिए 2 का 4 टाइम्स, 2 इंटू 4 8, 4 का 4 इंटू 4 16, 0 का 0, 1 का 4 और 2 का 8 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से हमने सीख लिया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं आपसे एक और अगले वीडियो में।